हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फिर सिर्फ फ्रेंड्स में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इतना ही पढ़ने वाले हैं हम लोग कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, उसमें विल सेल कैसे यूज किए जाते हैं, और विल सेल के साथ साथ जो है हमारा हैव क्यों लग के आता है, क्यों हैव लगाने की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। बस इतना ही कुछ बताए जाएंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। बाकी की जो कहानी रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए ये वीडियो की जो आप लोगों की कहानी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ये है कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है यानी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और फ्रेंड्स बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी आज आपके कहानी का नाम क्या है फ्रेंड्स? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज आपके कहानी का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले पहचान देख लेते हैं इस टेंस का। यानी ये रहा आपका, एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और पहचान हम दो तरह से देखेंगे। सबसे पहले एक हम देखेंगे हिंदी में, ठीक है। एक पहचान हम हिंदी में देखेंगे, दूसरी पहचान हम देखेंगे इंग्लिश में। किसमें? इन इंग्लिश में। तो चलिए देखिए, हिंदी में कहता है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आपका आएगा चुका होगा, चुकी होगी। ओके फ्रेंड्स, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे। तो कुछ इस तरह से आपकी पहचान होती है फ्रेंड्स, हिंदी की पहचान। ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे। और मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश की पहचान हमेशा कहाँ से की जाती है? वर्ब्स। यानी आप अपने वर्ब से करेंगे और यहाँ पर दो वर्ब निकल के आएंगे। एक होगा हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा? एक होगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आपका होगा मेन वर्ब। क्या होगा? मेन वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस में, किस टेंस में, बातें ध्यान देना, फ्यूचर टेंस में जो होता है, फ्यूचर टेंस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है वो होता है विल और शैल। ये जो हमारा विल शैल क्या है? ये है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब। फ्यूचर टेंस में हमेशा मॉडल एक्सिलरी वर्ब का ही यूज होता है फ्रेंड्स, ये बातें ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे विल शैल। इनके साथ साथ फ्रेंड्स, विल शैल के साथ साथ हमारा जुड़ के आता है जिसे हम बोलते हैं हैव। क्या होता है फ्रेंड्स? ये हमारा होता है हैव। यानी ये जो हमारा हैव है, ये
ये इनके साथ में ही रहता है, यानी आप कह सकते हैं कि इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल हैव शैल हैव। क्या? विल हैव शैल हैव। ठीक है। और जो मेन वर्ब होता है फ्रेंड्स, मेन वर्ब में इसमें हमेशा क्या होता है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म हमेशा लग के आता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं, जब फ्यूचर टेंस में हम विल शैल का यूज करते हैं तो हम हैव क्यों लगाते हैं। ठीक है, हमें हैव की क्यों ज़रूरत पड़ गई। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ये हमारा हैव लगने का कारण क्या है, लेकिन उससे पहले हम पहचान देख लेते हैं, तब समझते हैं हैव कहाँ से आया। ठीक है, जैसे मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखूंगा, देख लेना आप लोग। मान लीजिए मैंने कहा महेश कल रात को कहाँ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं पहचान की बात कर लेते, चलिए एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं, तब बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं। पहचान मैंने बताया था कि या होगा, ई होगी, आपका देख सकते हैं, तो आपका लास्ट में या होगा आया है। और इंग्लिश की पहचान बोलूँ तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए विल शैल, उनमें से कोई एक और हैव। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपका विल मिल गया और यहाँ पे हैव मिल गया, है ना। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया। इसके बाद फ्रेंड्स कहा गया मोहित उसके साथ कहाँ गया होगा, तो यह होगा आपकी पहचान हो गई
फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, क्योंकि आप देख सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में पहचान हमने बोला था, आपका विल होना चाहिए, हैव होना चाहिए और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देख सकते हैं आपका विल हैव आ गया, विल हैव आ गया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। और इसमें है हम सब स्कूल जा चुके होंगे, तो पहचान मिल गया, चुके होंगे, ठीक है। और इंग्लिश की पहचान सेल से की जाती है, सेल और हैव देख सकते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स पहचान तो समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे पहचान है। अब चलते हैं कहानी को लेकर थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि हमारा हैव कहाँ से आया, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं, एक बार हम इसे मिटाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आप जो है फ्रेंड्स, आप जो है कि फ्यूचर टेंस के लिए आपने क्या लगाया, फ्यूचर टेंस के लिए आपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगाया विल, ठीक, और आपने लगाया सेल, दो चीज़ें लगाई। लेकिन इसके साथ में आपका जुड़ा परफेक्ट, क्या, इसके साथ में आपका जुड़ा है परफेक्ट। तो परफेक्ट के लिए ही हम लगाते हैं हैव। क्या लगाते हैं, हैव। क्यों हैव लगाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं थोड़ा सा प्राइमरी वर्ब पर। तो एक बार हमने आपसे बताया था कि प्राइमरी वर्ब जो होते हैं, है ना, प्राइमरी वर्ब दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला होता है डू, ठीक, दूसरा होता है बी, ओके, तीसरा होता है हैव। अब जो डू होता है वो हमेशा इंडेफिनिट के लिए लगाए जाते हैं, बार बार मैं बता चुका हूँ। ये होता है कंटिन्यूस के लिए, कंटिन्यूस को कोई भी टेंस हो कंटिन्यूस में। और आपको फिर ये जो होता है परफेक्ट के लिए, अभी आप देख सकते हैं जब आपको पढ़ाया गया था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तो हाँ विल सेल के साथ, विल सेल के साथ आपने यहाँ जोड़ा था बी। क्या जोड़ा था, यहाँ विल सेल के साथ आपने बी जोड़ा था। क्यों जोड़ा था, यानी आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए आपने लगाया था विल बी सेल बी, यही तो हेल्पिंग वर्ब लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि देखिए फ्यूचर टेंस के लिए तो हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं विल सेल, क्या लगाते हैं, विल सेल। लेकिन कंटिन्यूस जब था तो कंटिन्यूस के लिए हमने लगाया था बी, क्या लगाया था, बी लगाया था, है ना। अब हम पढ़ क्या रहे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर टेंस के लिए तो आपका विल सेल हो गया, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वो ये जो है ये सिर्फ फ्यूचर टेंस की पहचान बताती है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में कौन सा टेंस है ये नहीं बताती। अगर सिर्फ लगा दिया जाए कोई भी सेंटेंस ऐसा, अगर सिर्फ लिख दिया जाए विल हो या सेल हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है कुछ भी हो, जैसे मैंने कहा राम विल स्कूल, तो ये बताइए क्या पहचान है कि आपका कौन सा टेंस है, नहीं पहचान समझ में आ रहा ना, क्योंकि विल के बाद गोइंग लगा हुआ है। अब ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के लिए भी तो कोई खास पहचान चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस में सभी टेंस के लिए, सभी टेंस के लिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम हमेशा आईएनजी फॉर्म ही जोड़ते हैं। सभी टेंस के लिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म ही जोड़ते हैं कंटिन्यूस में। लेकिन कोई एकदम निश्चित सबूत चाहिए कि हाँ ये कंटिन्यूस है, तो हमें क्या करना है, तो हमें तुरंत बी जोड़ देना। तो विल सेल के साथ हम क्या जोड़ सकते हैं, यानी इस टेंस को अगर मैं लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं राम विल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विल आपका है, बी आ गया। अब बी क्या है, बी हमेशा कंटिन्यूस में ही लगाया जाता है। अब ये समझ में आ गया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस। क्यों, फ्यूचर के लिए आपने विल लगाया और कंटिन्यूस के लिए क्या लगाया, बी गोइंग, ठीक है, आपने बी लगाया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अब फ्यूचर टेंस के लिए आपका हो गया विल, है ना। और अब फ्यूचर में आप परफेक्ट पढ़ रहे हो तो परफेक्ट के लिए आपका हो गया, परफेक्ट के लिए हैव। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ा, यहाँ पे हमें लगाना पड़ा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो लगाए थे यहाँ हमें आप लगाना पड़ा हैव। अब बातें क्लियर हुई फ्रेंड्स कि हमने हैव यहाँ क्यों लगाया, ये हमारी मजबूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें परफेक्ट। अब देखिए, अब देख सकते हैं ना कि इसीलिए हमने क्या लगाया फ्रेंड्स, यहाँ जो विल है, विल
विल सेल के साथ हमें हैव लगाना पड़ता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरी वर्ब में जब जाएंगे तो हमें टेंस के हिसाब से हमें प्राइमरी वर्ब भी चाहिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी चाहिए। तो फ्यूचर टेंस है, ठीक है। अब इसे टेंस, इसीलिए इसे हम टेंस मानते नहीं। अगर टेंस बनाना पड़ता है तो हमें प्राइमरी वर्ब का सहारा लेना पड़ता है। टेंस एक ऐसा टाइम होता है जो अनएक्सपीरियंस्ड टाइम होता है। क्या होता है? अनएक्सपीरियंस्ड टाइम, मतलब जिस टाइम को आप कभी एक्सपीरियंस किए ही नहीं रहते हो, ठीक है। मतलब ऐसा समय जिसको आप कभी एक्सपीरियंस किए नहीं रहते हो, उस टाइम को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस के लिए इसीलिए हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल सेल की जरूरत पड़ती है। और जो हमारा ये कंटिन्यूअस परफेक्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस परफेक्ट, ये जो तीनों होते हैं, तो इनके साथ हमें सबको जोड़ना पड़ता है। यानी विल सेल के साथ हमें जोड़ना पड़ता है क्या? बी। और विल कंटिन्यूअस के लिए बी, और परफेक्ट के लिए हैव, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स बातें समझ में आ गई होंगी कि ये जो हमारा विल सेल है, विल सेल के साथ हमें हैव की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा और कहानी को लेकर आगे। अब समझ लेते हैं कि विल सेल यूज़ कहाँ किए जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं कि यूज ऑफ विल सेल, क्या यूज ऑफ विल सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विल सेल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विल की। जैसा कि ये रहा हमारा विल, ठीक। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम सेल की बात करते हैं। ये रहा हमारा सेल, ठीक है। सेल बेसिकली क्या होता है कि जब आपका सब्जेक्ट, क्या आपका सब्जेक्ट हो, आप क्या हो, आपका सब्जेक्ट हो आई। ये चल के नहीं रहा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका सब्जेक्ट आई हो या वी हो, ठीक है। आई और वी हो तो इसके साथ हमेशा सेल का यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी जो मैं बात कर रहा हूँ विल की, ठीक है। विल क्या होता है? जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो? अदर सब्जेक्ट हो। अदर कहने का मतलब ये आई और वी ना हो, आई और वी ना हो तो अदर सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम, जब आपका सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट हो तो विल का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका आई और वी हो तो सेल का यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स किस कंडीशन में? जब ये कैटेगरी हो नॉट फिक्स्ड। क्या हो? जब ये कैटेगरी हो नॉट फिक्स्ड, यानी नॉट फिक्स्ड, कोई आपका काम नॉट फिक्स्ड हो। नॉट फिक्स्ड में हम कह सकते हैं जैसा कि आपका कोई इंस्ट्रक्शन हो, इंटेंशन या ओपिनियन हो, या तो आप कह सकते हो या फ्यूचर एक्शन हो, ठीक है। तो हम समझा देते हैं ये इंटेंशन ओपिनियन क्या होता है। फ्रेंड्स सेल तब लगाए जाते हैं जब आपका सब्जेक्ट आई और वी हो। सब्जेक्ट क्या हो? आई और वी हो तो हम सेल लगाते हैं, और अदर सब्जेक्ट हो तो हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। लेकिन जब आपका कोई काम क्या हो? नॉट फिक्स्ड हो। नॉट फिक्स्ड कहने का मतलब कोई इंटेंशन हो। इंटेंशन मीन्स इरादा, ठीक है।
अगर कोई इरादा या ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स होता है राय, जब कोई आपका कोई इरादा या राय हो, सिर्फ इरादा या राय हो या फ्यूचर एक्शन, ठीक है, या तो कोई सिंपल सा फ्यूचर एक्शन हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं देखना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा मान लीजिए मैंने कहा राजू राजू कल मुंबई जा चुका होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, राजू कल मुंबई जा चुका होगा, ये आपका एक कोई फ्यूचर एक्शन है। क्या फ्यूचर एक्शन, या तो आप कह सकते हो कोई इरादा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये नॉट फिक्स्ड है, नॉट फिक्स्ड होने के नाते हम जो राजू के साथ, तो राजू क्या अदर सब्जेक्ट है, राजू अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, राजू विल ठीक है। और यहाँ अगर मान लीजिए मैंने कहा मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, ये क्या है, हमारा एक इरादा है, क्या है, ओपिनियन है, मतलब इंटेंशन कह सकते हो, मतलब इरादा या ओपिनियन राय कह सकते हो। ये मेरी क्या है, इरादा कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, ठीक है। तो मेरी एक तरह की यह राय है, तो इसके आई और वी के अगर आई आता है तो आई के साथ हम हमेशा सेल लगाते हैं। आप देख सकते हैं आई के साथ आप क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे, आई सेल जो भी हो, ठीक है। आगे सेंटेंस बाद में समझ लेना। आई बस हमें समझाना, आई और वी अगर जहाँ आता है वहाँ हम सेल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहीं पर देखा जाए, कहीं कहीं ऐसा होता फ्रेंड्स कि आपको जो है कि सेल के साथ जो है परिवर्तन करना पड़ता है। जहाँ आपका सेल होता है ये अदर सब्जेक्ट के साथ लगना, जब आपका सब्जेक्ट अदर हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, अदर सब्जेक्ट के साथ जो है हम लगाते हैं सेल। ओके फ्रेंड्स, और जो विल होता है ये होते हैं फ्रेंड्स सब्जेक्ट अगर आपका आई हो, किस कंडीशन में फ्रेंड्स, जब ये आपका जो चीज़ें हैं ये पूरी तरह से फिक्स्ड हो, क्या हो, पूरी तरह से फिक्स्ड हो। अब ये फिक्स्ड जो होते हैं कई तरह के होते हैं, एक होता है आप कह सकते हो तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक बार मैं इनका अर्थ बताना चाहूँगा बढ़िया से। फ्रेंड्स अगर आपकी कोई काम फिक्स्ड हो, इंटेंशन कह सकते हो या तो कह सकते हो ऑफिशियल, क्या कह सकते हो, ऑफिशियल कह सकते हो, ठीक है। और प्रॉमिस, आपका जब कोई चीज़ें प्रॉमिस हो, मतलब इंटेंशन अनुदेश हो
या प्रॉमिस कोई वादा हो, मतलब पूरी तरह से कोई निश्चित करने वाला वादा हो, डिटर्मिनेशन हो, ठीक है, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय हो, या थ्रेट धमकी हो। जहाँ पर आपका अनुदेश हो, वादा हो, प्रॉमिस, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन हो, और थ्रेट मीन्स धमकी हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में उसे हम फिक्स कैटेगरी मानते हैं। और फिक्स कैटेगरी मानने की वजह से अदर सब्जेक्ट के साथ हम शैल और आई और वी के साथ विल लगाते हैं, मतलब सेम इसी का उल्टा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटेंशन या ओपिनियन, इरादा हो या आपका कोई राय हो या कोई फ्यूचर एक्शन हो, सिंपल सी बात है, जनरल सेंस, ऐसे हम कह सकते हैं जनरल सेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं नॉट फिक्स्ड कैटेगरी में इसको हम रखते हैं। नॉट फिक्स्ड कैटेगरी में रखने की वजह से सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ आप विल लगाते हैं। लेकिन वहीं पे क्या होता है, जब आपका कोई इंस्ट्रक्शन हो, अनुदेश हो, ऑफिशियल हो, और क्या प्रॉमिस कोई वादा हो, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय हो, थ्रेट मीन्स कोई धमकी हो, तो इसे हम फिक्स कैटेगरी में रखते हैं। और जब फिक्स कैटेगरी में आता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट के साथ हम शैल लगा देते हैं। जहाँ पर हम आई और वी के साथ शैल लगाते थे और वहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ अदर सब्जेक्ट के साथ शैल लगाते हैं। और यहाँ क्या करते थे, यहाँ करते थे अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगा देते हो, यहाँ अदर सब्जेक्ट के साथ हम आई और वी के साथ विल लगाएंगे, मतलब सेम इसी का उल्टा, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल और आई और वी के साथ विल लगाते हैं, ठीक है। किस कंडीशन में, जब आपका इंस्ट्रक्शन, ऑफिशियल, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट हो, ठीक है, यानी अनुदेश, वादा, दृढ़ निश्चय या धमकी हो, तो ऐसे कंडीशन में हम रूल्स को हम चेंज करते थे, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि 2-3 एग्जांपल में लिखना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा, मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा, तो यहाँ क्या हो गया, ये एक तरह का देखा जाए तो थ्रेट है, क्या है, धमकी। तो ये फिक्स हुई ना, जब ये धमकी होती है, ये फिक्स कैटेगरी बनाता है, तो क्या होता है, आई और वी के साथ हम विल लगाते हैं। यानी इसको हम जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे आई चलिए फ्रेंड्स, लिखा गया कि आई शैल विल किल यू। अब इसमें से क्या लगाओगे, जब आपका ये थ्रेट है तो फिक्स कैटेगरी में आ गया, तो आई और वी के साथ हम विल लगाएंगे। इसका मतलब हमें जो यहाँ पे लगाना पड़ेगा वो क्या लगाना पड़ेगा, विल लगाना पड़ेगा, है ना। यानी इसे हम कह सकते हैं आई विल किल यू, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा तुम आम अवश्य लाओगे, ठीक है, बिल्कुल लाओगे। तो ये क्या है, ये आपका एक क्या बता दो फ्रेंड्स, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन है, क्या है, दृढ़ निश्चय है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा जाएगा यू के साथ आप लगाओगे विल की शैल, ये आप लोग डिसाइड करना है अभी। विल शैल ब्रिंग मैंगो, तो क्या लगाओगे बताइए फ्रेंड्स। तो आप कहोगे जब ये आपका डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, तो फिक्स कैटेगरी हो गई। तो फिक्स कैटेगरी में क्या करते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। इसका मतलब हमें सिर्फ आई और वी के साथ भी लगाना, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल लगाना। तो यू आपका अदर सब्जेक्ट आ गया, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। यानी आपका हो जाएगा यू शैल ब्रिंग मैंगो, ठीक है। मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज की कहानी यहीं रोक दी जाती है, बाकी की कहानी कल बताई जाती है। यानी बाकी जो कल की कहानी चलेगी वो अफर्मेटिव चलेगी, नेगेटिव चलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज की कहानी यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। और आप लोगों से वही छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।